मूवी की शुरुआत में हम 3 चोरों को देखते हैं जिन्होंने बिल गेट्स के घर से उसका नोकिया 3310 और उसका चार्जर चुरा कर भाग रहे थे और उनके पीछे पूरे अमेरिका की पुलिस हाथ मुंह गांठ धोकर पीछे पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ हम एक कड़वे को देखते हैं जिसका नाम हैनकॉक है और वो उठकर उनके गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वो सब उस पर फायरिंग करते हैं तो हैनकॉक उनके गाड़ी को उठाकर हवा में उड़ाने लगता है और इन तीनों के फटकर घाट में आ जाती है, लेकिन कलवा उनके गाड़ी को आखिर में ऐसा करता है। मर गया मादर चोट ला ला। रात को हैनकॉक एक बार में बैठा था तो एक लड़की उसके पास आती है और कहती है मेरे कमरे में या तेरे कमरे में। लेकिन बाद में उस लड़की को अंदाजा होता है कि लौंडे में बहुत स्टेमिना है तो वो वहाँ से भाग जाती है और हैनकॉक को वो रात अपने हाथ से ही गुजारना पड़ता है। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रे है और एक बिजनेसमैन है। वो अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी किसी तरह ट्रेन की पटरियों में फंस जाता है। अब ट्रेन उसे उड़ाने वाला था लेकिन तभी हैनकॉक आकर उससे बचाता है, लेकिन पूरी ट्रेन की माँ बहन एक कर देता है। अब लोग जमा होकर उसे माँ बहन की गाली देने लगते हैं तो रे उस आकर इन सबको बताता है कि सुन लो बे सब, इसने मेरी जान बचाई है तो एक अच्छा आदमी है। फिर वो हैनकॉक को अपने घर ले आता है और उसे अपने बच्चे और बीवी से मिलवाता है। रे उसे खाने को कहता है तो लेकिन रे की बीवी मेरी कहती है कि मैंने आज खिचड़ी बनाई है और ये गेंडू तो बहुत खाता है, लेकिन रे उसे किसी तरह उसे अपनी बीवी को मना कर हैनकॉक को अंदर ले जाता है और इसे रात का बचा हुआ दाल रोटी खिलाता है और बाद में उसे कहता है कि सुन बे, तुम कोई काम मजदूरी क्यों नहीं करते, ये लो मेरे कार्ड और कल मेरे कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें अच्छा पगार दूंगा। अगले दिन हैनकॉक रे के पास जाता है तो एक छोटा लड़का उससे छूतिया कहता है तो हैनकॉक उसे हवा में फेंक देता है और बाद में खुद ही कैच करता है। रे उसे बताता है कि सुनो बे, तुम लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखो तभी तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, ओके बाय। अब हैनकॉक खुद को पुलिस के हवाले करता है और जेल जाते ही इसे कुछ लोग मिलते हैं जिसे हैनकॉक ने ही पकड़वा कर जेल में डाला था। वो हैनकॉक पर दादागिरी करने लगते हैं तो हैनकॉक इनमें से एक का सर दूसरे के पिछवाड़े में घुसा देता है जिससे उन सब की गांठ फट जाती है और वो सब हैनकॉक से दूर रहने लगते हैं। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और अमेरिका के अंदर क्राइम रेट्स बढ़ गए थे क्योंकि हैनकॉक जेल में था। तो पुलिस वाले हैनकॉक को वापस बुला लेते हैं क्योंकि चोरों को पकड़ने में उनकी फट रही थी। अब हैनकॉक तैयार होकर अपना एक नया कॉस्ट्यूम बनाकर पुलिस वालों के पास जाता है और वो उससे बताते हैं कि कुछ चोरों ने बैंक में घुसकर लोगों को होस्टेज बनाया है और अंधाधुंध बाहर फायरिंग कर रहे हैं। तो हैनकॉक अंदर जाकर इन चोरों को पकड़वा देता है और उनके लीडर का हाथ काट लेता है क्योंकि वो बम के ट्रिगर को दबाने वाला था। अब सब लोग हैनकॉक के लिए तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि उसने चोरों को पकड़वा कर लोगों की जान बचाई थी। रात को रे अपनी फैमिली और हैनकॉक को लेकर एक पार्टी में जाता है और उस रात रे ज़्यादा पी लेता है तो हैनकॉक उसे सुलाकर उसकी बीवी मेरी के करीब जाने लगता है, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, मेरी इसे उठाकर बाहर फेंक देती है क्योंकि उसके पास भी हैनकॉक जैसी पावर्स थी, बल्कि उससे ज़्यादा थी। दूसरे दिन जब रे घर की हालत देखता है तो मेरी उसे बताती है कि हैनकॉक के पादने की वजह से ये हालत हुई है। अब हैनकॉक मेरी से उसकी असलियत पूछता है तो मेरी उससे कुछ नहीं बताती तो हैनकॉक रे को सब कुछ बताने की धमकी देता है तो इन दोनों की लड़ाई होने लगती है जिससे पूरे शहर की माँ बहन एक होते हैं, लेकिन रे भी इन्हें देख लेता है। अब मेरी रे को सब कुछ सच बताती है कि साला हैनकॉक मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी जोरू हूँ और जैसे ही हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो हमारी पावर्स ख़त्म होने लगेंगी और हम दोनों मर जाएंगे। हैनकॉक पूछता है कि मुझे ये सब बातें कैसे याद नहीं तो मेरी कहती है कि सुन बे चूतिए, कई साल पहले जब हम दोनों एक साथ थे तो किसी गजनी ने तुम्हारे सर पर वार किया था जिससे तुम्हारी याददाश्त चली गई, ओके बाय। रात को हैनकॉक एक दुकान से दारू खरीदने जाता है तो वहाँ एक चोर इससे गोली मारता है जिससे हैनकॉक की खून बहने लगता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ मेरी उससे कहती है कि हम जैसे एक दूसरे के पास आएंगे तो हम कमज़ोर होने लगेंगे और हमारी पावर्स ख़त्म होने लगेंगी, इसलिए तुम यहाँ से दूर चले जाओ ताकि हम दोनों ज़िंदा रह सकें। तभी वो दो आदमी जिसे जेल में हैनकॉक ने एक का सर दूसरे के गांड में डाला था आकर फायरिंग करने लगते हैं और मेरी उससे बचाने के लिए खुद गोली खाती है। हैनकॉक को अब गुस्सा आता है और वो इन चोरों को कूटने लगता है कि तुम्हारी माँ की आंख, कितने साल बाद मुझे मेरी जोरू मिली थी और तुमने उसे भी पेल दिया, मरो भोसड़ी की। तभी वहाँ एक हाथ वाला गांडू आता है और
हैनकॉक को गोलियों से बूंद देता है, लेकिन रे आकर वो हैनकॉक को बचाता है। लेकिन ये क्या, हैनकॉक मर गया और इधर मेरी भी मर गई। लेकिन फिर हैनकॉक उठकर खड़ा होता है और वो जैसे ही वहाँ से दूर जाता है तभी मेरी भी जिंदा हो जाती है और ये सब ठीक हो जाता है। अब हम 1 महीने बाद का वक्त देखते हैं। रे अपनी फैमिली के साथ पानी पूरी खा रहा था, तभी हैनकॉक उसे फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी जोरू और मेरी मतलब अपनी जोरू को मेरी तरफ से एक पप्पी देना। ओके बाय।